नमस्कार। बात करेंगे सिंह राशि वालों की और देखेंगे कि आने वाला वर्ष 2021 आपके लिए किस प्रकार का संकेत दे रहा है। वर्ष 2021 में ग्रहों की जो स्थिति रहेगी, खास करके बड़े ग्रहों की, उसमें शनि और बृहस्पति की युति रहेगी और इनका संचार जो है आपके षष्ठ भाव से होगा। षष्ठ भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि इसी के दम पर कुंडली में यह देखा जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार से अपने रास्ते में आने वाले चुनौतियों को डील करता है, किस प्रकार से आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है। आप जीवन में जो कुछ भी अचीव करते हैं वह कहीं न कहीं फुल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, कहीं न कहीं फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स होता है। लेकिन इन रेजिस्टेंस या ऑब्स्टेकल्स को कौन लोग अधिक महसूस करते हैं? तो जिनमें की प्रतिरोधी क्षमता कम है, संघर्ष करने की क्षमता कम है, आत्मविश्वास कम है। लेकिन जिनके पास आत्मविश्वास का सम्यक संचार है, उनको अपने ऊपर में विश्वास है और संघर्ष से वह जूझना जानते हैं, घबराते नहीं हैं, तो फिर वह कभी काउंट भी नहीं करते कि कितना प्रतिरोध है, कितना विरोध है, कितना अवरोध है। वह सिर्फ उसको जीतना जानते हैं। तो बृहस्पति देव और शनि देव दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। एक हैं कर्म कारक और एक हैं भाग्य कारक, और यह वर्ष 2021 में आपके संघर्ष भाव में संचरित रहेंगे। तो इनका स्पष्ट संदेश यह है कि वर्ष 2021 में आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं हैं, उससे जूझने के लिए आपके पास सम्यक ऊर्जा रहेगी और बहुत अच्छी संभावना रहेगी कि आप जीवन में आने वाले प्रतिरोध और अवरोधों पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकें। अर्थात वर्ष 2021 सफलता भरा रहेगा, लेकिन सफलता आसानी से आप तक चलकर नहीं आएगी, बल्कि आपको उसके लिए प्रयास तीव्र करना पड़ेगा। षष्ठ भाव को शत्रु भाव कहा गया है। तो इस शत्रु भाव को समझें कि शत्रु भाव में आपके कर्म कारक हैं, भाग्य कारक हैं। तो शत्रु से जब आप डील करते हैं तो उसके लिए कुछ आपकी रणनीति होती है, आप अपनी क्षमता का विकास करते हैं, और ये सभी जो बातें होती हैं बड़ी सुनियोजित ढंग से होती है, वेल प्लान मैनर में होती है। अगर आप अपने क्षमता का और आपकी जो स्थिति परिस्थिति है उसका सम्यक एनालिसिस करें, विश्लेषण करें और उसके बाद रणनीति बनाते हैं, तो आप शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से इस समय में शनिदेव का जो संदेश है कि शनैः तुम्हें आगे बढ़ना है। ऑल ऑफ सडन कोई बात दिमाग में क्रॉप अप किया, कौंध गया और आप उसमें कूद जाएंगे, तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। शनिदेव का स्पष्ट संकेत और संदेश यही है कि बी पेशेंट, धैर्यवान बनो, धैर्य का धारण करो। अगर आप ऐसा करोगे तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है, शत्रु शांत होंगे, भाग्य आपको प्राप्त होगा। भाग्य से प्राप्त होने की बातें क्या है कि परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाएंगी। जिस व्यक्ति का भाग्य अच्छा होता है, अमूमन येन केन प्रकारेण परिस्थिति उसके अनुकूल हो जाती है या वह परिस्थिति को अपने अनुकूल कर लेता है। तो यहाँ पर इन दोनों बड़े ग्रहों का आपके लिए संकेत यही है कि आप सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ें, शनैः ग्राउंडेड होकर के, रियलिस्टिक होकर के आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ कि आप चाहते क्या हैं, क्या होना है, आपको क्या बनना है। वर्ष 2021 में आपका रियलिस्टिक टारगेट क्या है, सोचिए इस बात पर। अनरियलिस्टिक होकर के सोचेंगे तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी। धरातल पर कदम रख करके जो आपके इर्द गिर्द स्थिति परिस्थिति है उसका सम्यक विश्लेषण करके आप अपनी सोच को देखें कि वह कहां तक जा रहा है। वर्ष 2021 में आप अपने आप को कहां पर ले जाना चाह रहे हैं, इस बात का गहन स्मरण करना होगा, इस पर गहन चिंतन करना होगा। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कहां पर मुझे पहुंचना है, टारगेट नहीं है, तो फिर आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा, यह भी समय निकल जाएगा।
इसलिए प्रैक्टिकल रहिए और अपने उद्देश्य को कभी मत भूलिए। आपकी नजर के सामने से कभी आपका उद्देश्य ओझल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंह राशि वाले जो हैं उनका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का है कि वह स्वनिर्मित हो सकते हैं, अपना निर्माण खुद कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी गॉड गिफ्टेड बात सिंह राशि वालों के पास में है। सिंह राशि जो है काल पुरुष कुंडली के पंचम भाव की राशि है। दिस इज द हाउस फ्रॉम वेयर यू आर कैपेबल टू टेक गुड डिसीजन। यही वह भाव है जहाँ से आप निर्णय करने की क्षमता को प्राप्त करते हैं, या उसका संकेत मिलता है कि इस व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, कितने कन्विक्शन के साथ, क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेता है। और जीवन है क्या, डिसीजन का नाम ही है। हर घड़ी हर क्षण आपको डिसीजन ही लेना होता है। तो जितना क्लैरिटी के साथ अपने सिचुएशन को एनालाइज करके आप निर्णय करेंगे, रियलिस्टिक होकर के निर्णय करेंगे, अपने आप पर विश्वास करके निर्णय करेंगे, सफलता उतनी ही सुनिश्चित होगी। सफलता आपके साथ चल रही होती है, वो दिखती नहीं है, लेकिन जब डिसीजन क्लियर होता है तो वह आपको दृष्टिगोचर हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि सफलता चलकर आप तक आई, चलकर नहीं आई, वो तो चल ही रही है साथ साथ, आपने उसको देखा नहीं। अब जब क्लैरिटी आपके विजन में आ गया, अब आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई कि मुझे यह करना है, इस बात का निर्णय जब आप ले लेते हैं तो सफलता भी आपको दिखने लगती है। दिस इज ऑल अबाउट योर थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग पावर। तो अगर आप अपने आप को व्यवस्थित और सुनियोजित रखते हैं तो सिंह राशि वाले आपकी कार्य परिस्थिति अनुकूल होगी, और जो लोग नौकरी में हैं उन्हें इस समय में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में उनके गुणों की प्रशंसा होगी, उन्हें एप्रिसिएशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, और डेफिनेटली फाइनेंशियल हाइक भी इस वर्ष में मिलना सुनिश्चित प्रतीत होता है। जो लोग विदेश से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी अनुकूल समय है। विदेश जो इस समय में जाना होगा, आपका जो स्टूडेंट हैं वह पढ़ाई के संबंध में जा सकते हैं, लेकिन उनको कुछ रेजिस्टेंस अधिक होगा। जो लोग कार्य व्यापार के कारण से विदेश से जुड़ना चाहते हैं उन्हें इस समय में बेहतर सफलता मिलेगी। यह जो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का साथ है आपके षष्ठ भाव में, यह इस बात के लिए भी आपको संकेत करता है कि इस समय में व्यर्थ के विवाद में आप ना पड़े। लड़ाई झगड़ा करना आप मार्ग से भटकाने वाला रहेगा, इसलिए इन चीजों की तरफ आप अग्रसर ना हो, चाहे वह डोमेस्टिक लाइफ में हो, मैरिटल लाइफ में हो, या प्रोफेशनल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो। कहीं पर भी शत्रु को आमंत्रित नहीं करना है, मतलब किसी से वैर भाव नहीं रखना है, और लड़ाई झगड़े या विवाद को जन्म नहीं देना है, नहीं तो वह आपका ओरिएंटेशन बदल लेगा, आपकी दिशा बदल जाएगी, आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा। तो जो इस समय में फोकस्ड वे में आप अपने कैरियर में लगा सकते थे वह डाइवर्ट हो जाएगा। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण संकेत है या संदेश है कि इस समय में स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि यह रोग का भी भाव है। दोनों बड़े ग्रह रोग भाव से संचरित हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। शनिदेव जो है यहाँ पर जब गुजर रहे हैं तो वह कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड रहो। किस लिए? यह हाइजीन का एक्सिस है, तो अपने स्वास्थ्य के लिए, खान पान के लिए, अपने रूटीन के लिए, इन बातों को लेकर के अगर डिसिप्लिन रहेंगे, खाना नियमित ढंग से सुपाच्य भोजन करेंगे, डेली फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो यहाँ पर शनिदेव आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। शनिदेव अच्छे हैं या बुरे, सबसे उसका अच्छा जो प्रमाण मिलता है इस बात से कि व्यक्ति कितना रिस्पॉन्सिबल अपने आप को महसूस करता है, उसको इस बात का कितना ज्ञान है कि वह जो काम कर रहा है वह होशपूर्ण अवस्था में काम कर रहा है या नहीं। दूसरा है कि वह कितना कमिटेड है और धैर्य के साथ वह आगे बढ़ रहा है। अगर आलस्य आपको कम आ रहा है इस समय में तो समझिएगा कि शनिदेव अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं आपको। तो उस समय में अपनी संभावनाओं को, अपनी पॉसिबिलिटीज को और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति जो हैं वह जो बीमारी देते हैं मुख्यतः लीवर संबंधित बीमारी देते हैं, और फिर थाई, बटक या जो कमर का जो क्षेत्र है इन सब में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस समय में जोड़ों में आपको कुछ परेशानी महसूस हो सकती है। आप तैलीय चीज कम प्रयोग करें, नहीं तो वह आपके वजन को भी बढ़ाएगा और लीवर में भी किसी प्रकार की परेशानी पैदा कर सकता है।
और जो लोग ड्रिंकिंग के हैबिचुअल हैं, डेली वह ड्रिंक करना पसंद करते हैं या उनकी मजबूरी है, तो उन लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता इस वर्ष में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ग्रह इस बात के लिए आपको मना ही करते हैं कि आपको ड्रिंकिंग नहीं करना है, और उस पर आप अगर प्रतिदिन करते रहेंगे तो लीवर संबंधित समस्या आपको आएगी। इस बात को आप जान लें। आपके कर्म भाव में वर्ष पर्यंत राहु देव की स्थिति रहेगी। राहु देव जहाँ पर रहते हैं, व्यक्ति का अटेंशन वहाँ पर रहता है। तो वर्ष 2021 में आपका जो ध्यान रहेगा वह कैरियर पर अधिक रहेगा। नेम, फेम, पावर, पोस्ट, पोजीशन, रिकॉग्निशन, इन सभी बातों में आपको अधिक आनंद आएगा। आपका प्रयास हमेशा इस प्रकार का रहेगा जिससे कि इन सब चीजों को आप प्राप्त कर सकें। चिंता जो रहेगी वह मन के स्तर पर रहेगी, और प्रॉपर्टी विषयक बातों में, डोमेस्टिक हैप्पीनेस संबंधित बातों में, या मदर के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हो, इन सब बातों में चिंता रहेगी। लोन संबंधित अगर कोई समस्या है तो वह इस समय में निवृत्ति को प्राप्त होगा। आपकी रिपेमेंट करने की क्षमता में वृद्धि होगी और लोन का आप टाइमली रिपेमेंट करते रहेंगे। जो इंस्टॉलमेंट है, ईएमआई है, उसको आप पे करते रहेंगे। इसके लिए आपके पास सुविधा रहेगी, अर्थात आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वह बेहतर ही रहेगा। उस फ्रंट पर कोई विशेष परेशानी नहीं रहेगी। फैमिली लाइफ लगभग ठीक है, थोड़ी कुछ चिंताएं रहती हैं, खास करके जैसा कि मैंने कहा कि डोमेस्टिक फ्रंट पर। मैरिटल लाइफ में कुछ इश्यूज हो सकता है, लड़ाई झगड़े की स्थिति रह सकती है, मनमुटाव, वैमनस्य हो सकता है, या लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में भी किसी प्रकार की समस्या को आप महसूस कर सकते हैं। तो जो आपका यथोचित कर्तव्य है उसका निर्वहन करें तो उसमें विशेष चिंता नहीं आएगी। वाद विवाद को, जैसा मैंने कहा पहले कि अभी जन्म नहीं देना है, इस बात को तूल नहीं देना है, नहीं तो आपका जो ओरिएंटेशन है, आपकी जो प्रगति की दिशा है वह भटक जाएगी। इसलिए मैरिटल लाइफ में भी किसी प्रकार के डिस्कॉर्ड यदि हैं तो आप उसको रिजॉल्व करें। सेपरेशन भी इस समय में संभव हो सकता है, लेकिन हमेशा सेपरेशन जो है सो समाधान नहीं होता है। इसलिए इन बातों को आप बेहतर तरीके समझिए और इश्यूज हैं तो उसको रिजॉल्व कीजिए। जो लोग प्रेम प्यार में हैं उनके लिए भी यह समय उतना नहीं है अच्छा, उनको भी इस समय में कुछ प्रतिरोधों का सामना करना पड़ेगा। आपके बीच में वर्ष 2021 में कंपैटिबिलिटी जो है वह इतनी अच्छी नहीं रहेगी। ट्यूनिंग गड़बड़ हो सकती है, फ्रीक्वेंटली वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, या आप अपने काम में इस तरह से इंग्रॉस्ड रहें कि आप अपने प्रेमी जन की तरफ उतना ध्यान न दे पाएं। इस कारण से भी कुछ दूरी या कुछ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन एराइज हो सकती है। संतान के एस्पेक्ट को लेकर के भी कुछ कंसर्न इस वर्ष में आ सकता है, खास करके स्वास्थ्य विषयक बातों में, या आपके साथ जो रिलेशन है उन विषयों में थोड़ी आपको परेशानी महसूस हो सकती है। अगर कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो वर्ष 2021 आपके लिए प्रॉमिसिंग है। इस समय में अच्छी उन्नति और प्रगति है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो सामान्य है, औसत या उससे कुछ बेहतर है। लव एंड रिलेशनशिप के मामले में देखें तो वर्ष 2021 थोड़ा सा आपका अटेंशन मांगता है, वहां पर आपको थोड़ा एहतियात रखने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य विषयक बातों में भी कुछ चुनौती हो सकती है, यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। डोमेस्टिक फ्रंट पर मन के स्तर पर कुछ परेशानी आप महसूस करेंगे। इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप अपने आप को कूल एंड काम रखें, मेडिटेशन करें और देवाधिदेव महादेव का स्मरण किया करें, उनके मंत्रों का उच्चारण किया करें। गणपति जी के मंत्रों का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। और सिंह राशि वाले, आपके स्वामी ग्रह हैं सूर्य, तो सूर्य देव को भी प्रतिदिन आप नमस्कार करें, उन्हें जल अर्पित करें। इससे भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर सूर्य ही अकेला अच्छा हो जाए ना तो वही बहुत सारी बातों को ठीक कर देंगे। इसलिए यह तो आपके लिए परम आवश्यक है कि प्रतिदिन सूर्य देव को नमस्कार करें, और अगर यौगिक क्रिया में सूर्य नमस्कार करते हैं तो वह भी अच्छा है, और प्रतिदिन जल का अर्घ्य देते हैं तो अत्युत्तम है। इस समय में पिता या बड़े अधिकारी या सरकार, इन सब के साथ सहयोगात्मक आप बने रहें, अच्छा उनके साथ संबंध बना करके रखें। आपकी उन्नति और प्रगति अच्छी इस वर्ष में रहेगी।